आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना, तो आज मैं आपको स्पोकन के गजब का फ्रेजल वर्ब दे रहा हूं। एक इतना बढ़िया फ्रेजल वर्ब, मात्र 10। ये 10 फ्रेजल वर्ब आपको स्पोकन में 4 चांद लगा देगा। यानी 10 फ्रेजल वर्ब आपका अंग्रेजी को सुधार देगा, यानी आपका सोचने का लेवल बहुत हाई कर देगा। यानी आपको ज्ञान होगा लेकिन इतना डीप ज्ञान नहीं होगा। तो अभी से वह डीप ज्ञान आपको दे रहा हूं। इस 10 फ्रेजल वर्ब अगर आपने पढ़ लिया ना और डेली यूज कर लिया तो आपकी एग्जाम में भी आएंगे, डेली यूज में भी आएंगे, स्पीकिंग में भी और एग्जाम में भी, हर जगह काम आएगा। तो देर ना करो, सीधा स्टार्ट करते हैं, फटाफट कर देगा। देखो अपने गिव अप वर्ड तो बहुत प्रयोग करते हो, लेकिन गिव अप का मतलब पता है क्या होता है? गिव अप का मतलब हिंदी जानते हैं, छोड़ना। कैसा छोड़ना? यानी स्टॉप ट्राइंग, यानी कि कोशिश करना छोड़ देना को गिव अप बोलते हैं। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी को गिव अप कर, यानी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीच रास्ते में छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। क्योंकि छोड़ने का ना 50 मीनिंग है। 50 में अबंडन का मतलब तक छोड़ते हुआ था, डेजर्टेड का मतलब भी होता है ना, अबोलिश का मतलब भी होता है। लेकिन यहाँ पे जानना है कि गिव अप का मतलब क्या होता है। तो गिव अप का एग्जैक्ट हिंदी होता है स्टॉप ट्राइंग, यानी कि गिव अप का मतलब कोशिश जो करते हैं, कोशिश करना छोड़ना होता है। यानी किसी चीज को कोशिश करते हो उसको छोड़ देने को गिव अप कहते हैं। यानी स्टॉप ट्राइंग, यानी आप ट्राई कर रहे हो, किसी काम को करने की ट्राई कर रहे हो और उस बीच रास्ते में छोड़ दिया, उसको गिव अप कहते हैं। इसलिए हमेशा लोग बोलते हैं गिव अप मत करो, मतलब उसको छोड़ो मत। जिस चीज में कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहो, परसिस्ट करते रहो, यानी किसी चीज को बनाए रखो, छोड़ना नहीं है। परीक्षा के 1 महीने पहले परीक्षा छोड़ दिया, किसी चीज को गिव अप, यानी कि आप स्टॉप ट्राइंग, ट्राई करना बंद मत करना है। तो गिव अप बोलो, याद हुआ कि नहीं? स्टॉप ट्राइंग, काम करना को बंद करने को गिव अप कहते हैं। दूसरा कहता है गो बैक। गो बैक मतलब रिटर्न टू अ प्लेस। जैसे हम लोग गो बैक किसी को बोलते हैं, गो बैक यानी कि आपको उस प्लेस भेज देना जहां से वो आया था। गो बैक यानी जिस प्लेस से आया था उसी प्लेस पे वापस भेज देने को गो बैक कहते हैं। रिटर्न टू ओरिजिनल प्लेस, यानी उसी प्लेस पर उसको वापस भेज दिए, रिटर्न टू अ प्लेस, यानी उसी प्लेस पर रिटर्न हो गया, उसको गो बैक कहते हैं। गो बैक, रिटर्न टू अ प्लेस, उसी प्लेस से वापस हो गया, उसको गो बैक कहते हैं। मात्र ये दे रहा हूं, उसको पढ़ने का प्रयास हो। वेकअप, वेकअप और गेटअप 2 वर्ड ध्यान देना। गेटअप का मतलब उठना और वेकअप ये वर्ड है गेटअप, ध्यान दीजिएगा इसको। एक वर्ड है गेटअप और एक वर्ड होता है वेकअप, दोनों का मतलब जगना उठना होता है। अब देखिए यहाँ पे स्टॉप स्लीपिंग, ये जो वेकअप होता है मतलब पूरी तरह से जाग गए, अब सोना बंद। लेकिन अगर मान लो सोए थे, कुत्ता भौंक दिया, मम्मी आके जगा दी, पानी फेंक दी, बहन ने हल्ला हंगामा कर दिया, तो क्या वो वेकअप हो गया, यानी किसी ने जगा दिया। अब सोना जो है मुश्किल है, अब सो नहीं पाएंगे, उसको हम वेकअप कहते हैं। यानी कि जग गए, स्टॉप स्लीपिंग हो गया, यानी सोना क्या है, बंद हो गया। सोना बंद हो गया, उसको वेकअप कहते हैं। वेकअप मतलब स्टॉप स्लीपिंग, सोना बंद। और गेटअप का मतलब हुआ हम अपने आप उठे हैं, अपने आप सोएंगे। तो जो सुबह में अपने आप उठ गया 4 बजे, शपथ लिया कि मैं 4 बजे उठूंगा, तो 4 बजे खुद ही बज गया, बिना अलार्म के जग गया। अब बिना अलार्म के अपने आप आंखें नींद खुल गई कि पढ़ना है, तो उसको गेटअप कहते हैं। और वेकअप का मतलब कोई जगा दिया है, अलार्म जगा दिया, कोई और जगा दिया, अलार्म बजा था घड़ी में, अलार्म बजा था मोबाइल में, हम जग गए, तो उसको हम वेकअप कहेंगे। रन आउट का मतलब हैव नन लेफ्ट, रन आउट भाग गया, यानी नन लेफ्ट, यानी कुछ बचा ही नहीं, नन लेफ्ट है। रन आउट हो, कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल मर गया, कुचल खत्म हो गया। हैव नन लेफ्ट, कुछ बचा ही नहीं, नन लेफ्ट, कुछ बचा ही नहीं, बिल्कुल अलग सा हो गया। इसको ध्यान रखिए। होल्ड ऑन, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, आपने कहा होल्ड ऑन, यानी वेट अ शॉर्ट टाइम, कुछ पल के लिए ठहर जाना। होल्ड ऑन का मतलब होता है कुछ पल के लिए रुक जाना, ठहर जाने को होल्ड ऑन कहते हैं। वेट अ शॉर्ट टाइम, कुछ पल के लिए रुक जाओ, वेट अ शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम रुक जाओ, होल्ड ऑन। ये सब बोलते हैं होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मतलब ठहर जाओ, वेट अ शॉर्ट टाइम। बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। अब मैं फॉर्म में आ गया हूं, अब मैं सिखा करके छोड़ूंगा, बशर्ते शर्त है कमर कस लो। अब लग जाओ तूफान में, लग जाओ आग लगाने में, अंग्रेजी को हलवा बनाने में। जब सोच लोगे तो हो जाएगा। लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ट्राई टू फाइंड आउट, यानी किसी चीज को खोजना। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं जॉब तलाश रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर, है ना। तो लुकिंग फॉर मतलब ट्राई टू फाइंड, किसी चीज को ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। लुक
फॉर, ढूंढना कह सकते हो, यानी ढूंढने के अर्थ में अब तक जो जानते हो उसको भूल जाओ, ढूंढना। लुक फॉर, आई एम लुकिंग फॉर यू, आई एम लुकिंग फॉर शालू, आई एम लुकिंग फॉर प्रिया, आई एम लुकिंग फॉर यू, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। हम जॉब की तलाश कर रहे हैं। तलाश करना, ट्राई टू फाइंड आउट, किसी चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं, खोजने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। लुक फॉर इंग्लिश कोचिंग, इंग्लिश कोचिंग की लुक फॉर जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो लुक फॉर हो गया। इस तरह से आप इसको देखो। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर क्या है भाई, तो टेक केयर। लुक आफ्टर, टेक केयर, एक्चुअली क्या होता है, टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करना। ये देखभाल क्या है भाई, तो देखभाल से मदर की देखभाल करते हैं, है ना। आई एम लुकिंग आफ्टर माई मदर, आई एम लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स, तो पेरेंट्स की देखभाल करते हो, तो लुकिंग आफ्टर, इसको टेंस के अनुसार हर फ्रेज को चेंज कर सकते हो। तो टेक केयर करना, देखभाल करना, उनको दवा खिलाना, पानी पिलाना, है ना। पास अवे नहीं बोलते, पास अवे हो गया, डाई हो गया बेचारा, पास मतलब ऊपर चले जाना, मर जाना, डाई, सीधा मरने को हम जो है ना पास अवे कहते हैं, यानी कि गुजर ही गया, मर ही गया, उसको हम लोग पास अवे बोलते हैं। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है। लुक आफ्टर, टेक केयर, और पास मतलब सीधा डाई, सीधा मृत्यु हो गया, दूसरा कोई काम नहीं। अगला कहता है टेक ऑफ। टेक ऑफ, आप प्लेन में जाते होंगे तो टेक ऑफ होता होगा, तो टेक ऑफ मतलब स्टार्ट टू फ्लाई। प्लेन जब फ्लाई करने के लिए स्टार्ट जब होता है, तो ऐसे जा रहा है सीधा फ्लाई, तो उसको टेक ऑफ कहते हैं। तो टेक ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट टू फ्लाई, तो स्टार्ट टू फ्लाई को टेक ऑफ कहते हैं, यानी उड़ने को तैयार। जब कोई चीज उड़ने को तैयार है सीधा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक ऑफ। तो टेक ऑफ मतलब फ्लाई करने को स्टार्ट, स्टार्ट टू फ्लाई। जब आप किसी उड़ने को टेक ऑफ करते हैं, फ्लाई लेते हैं, टेक ऑफ। कैरी ऑन, कंटिन्यू, जैसे आप डीएसएल पढ़ना क्या कर रहे हो, कैरी ऑन कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो मेरे साथ। कैरी ऑन करना, कंटिन्यू करना, आप पढ़ाई कंटिन्यू करो, कैरी ऑन करो, हर चीज। ये 10 वर्ड आपको सब आते होंगे, लेकिन ऐसे यूज करना है, कैरी ऑन करो। तो कैरी मतलब क्या है, कंटिन्यू करो। आप चाहते हो मुझसे बात करना, तो आपको नंबर में दे रहा हूं, बात कर लीजिए। ये नंबर है मेरा, इस नंबर पे आप डीएसएल में कोई भी क्लास करने के लिए, बुक्स मंगाने के लिए, कोई भी ऑर्डर करने के लिए इस पे आप बात कर सकते हो। ये नंबर मेन नंबर है, ये नंबर, बाकी सारे फोन नंबर हैं, यह भी नंबर है, किसी पे भी आप बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सारे नंबर डीएसएल के नंबर हैं, कोई टेंशन नहीं, आप किसी नंबर बातचीत कर सकते हैं। और इस ऐप पे डिटेल क्लास पढ़ सकते हैं, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे। ये ऐप आपके लिए बनाया गया है, जबरदस्त ऐप है, इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। ये इंग्लिश सिखाने वाला ऐप है, हर बच्चा सीखेगा इसमें इंग्लिश, चाहे कोई बच्चा हो। इसमें हर तरह क्लास दिया जा रहा है, स्पोकन का भी, फाउंडेशन का भी, बेसिक की, फ्रेज का भी, वोकैब का भी, बहुत सारी चीज फ्री भी दिया गया है। तो इसको डाउनलोड करेंगे तब तो फ्री मिलेगा ना, तो इसको पढ़िए। और फिर मैं आपसे कल मिलता हूं नए क्लास में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आइए दोस्तों, जानते हैं क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप कैसे डाउनलोड किया जाए। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, उसके बाद सर्च बार में क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप सर्च करें। सर्च करने के बाद क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर क्लिक करें। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपके डाउनलोड होने तक प्रतीक्षा करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड होने के बाद ओपन पर क्लिक करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ओपन करने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। और ज्वाइन फॉर फ्री पर क्लिक करें। आपके फोन में एक ओटीपी आया होगा, उसे एंटर करें। अलाउ पर क्लिक करें और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर आपका स्वागत है। वेलकम टू क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ऐप से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए आप हमारी ईमेल टीम DSL पर मेल कर सकते हैं, या नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।